अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेसन से ही दो तरह की बूंदी बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है और इनको किस तरह से स्टोर किया जा सकता है 2 से 3 मंथ के लिए, वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने एक डिब्बे के अंदर जो भी आप जिसमें बेसन आपने रखा होता है उसमें आपने बेसन को छान कर निकालना है। ठीक है, ये छान के 1 kg बेसन था जो कि मैंने डिब्बे में निकाल के रखा हुआ था। फिर जी आपने खूबसूरत सा बाउल लेना है और उसके अंदर बिल्कुल लेवल करके आपने 2 कप बेसन ऐड कर देना है। लेवल करके मतलब पूरा मुंह के मुंह बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको छांट लेना है ताकि बिल्कुल लेवल होना चाहिए। ठीक है, लेवल करके 2 कप बेसन जो है वो बाउल में निकाल लिए। इसके बाद इसके अंदर कुछ थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो अजवाइन शामिल कर सकते हैं या फिर ज़ीरा भी। अजवाइन जो है वो 1 चुटकी के करीब मैंने ऐड की है और हाथों के साथ अच्छे से मसल के। फिर क्या होता है कि इसके अंदर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर ये नहीं तो आप ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें शामिल की हैं। 1 चुटकी के करीब ही मैंने ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा वो भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर नमक जाएगा। इसके अंदर नमक शामिल करी हूँ जी 1 चाय का चम्मच। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी इसकी मिकदार रख सकते हैं। नमक जितना कम होगा उतने ही अच्छे से बनेंगे ये, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर खाई नहीं जाएंगी अच्छे से। फिर चम्मच के साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है और इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है। मतलब कि बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे केक का बैटर होता है ना, थोड़ा सा बस उससे आपने थोड़ा सा बस पतला रखना है। पानी जी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया 1/4 कप और थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करती रही हूँ पहले चम्मच के साथ में। तो फिर जैसे ही ये चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स हो गया, फिर विस्क का यूज़ करते हुए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई लम्स, कोई गुटली वगैरह मत हो, क्योंकि जब अगर इसके अंदर गुटली होगी तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे। तो कोशिश आपने भी यही करनी है कि विदाउट एनी लम्स ये होना चाहिए, कोई भी किसी किस्म की गुटली शुटली नहीं हो इसमें। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया और ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने रखते हुए इसका बैटर रेडी कर लिया है। ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब मैं चम्मच के साथ भी आपको इसका बैटर की थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, केक जैसा बैटर है, बट ये कि केक के बैटर से थोड़ा सा ये पतला भी रखा है मैंने। तो अब क्या करना है, आपने पैन में ऑयल ऐड करके उसको गर्म होने के लिए रख देना है। अच्छे से गर्म होना चाहिए बट मीडियम हीट पर। तो ये 2 तरह के चम्मच आपने इस्तेमाल करने हैं। एक सुराख वाला जो यूजली जो चावलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा वो जो सालन वाला डूंगा सा होता है। ठीक है, इन दोनों चमचों के थ्रू आपने इसको बनाना है। तो मैंने चेक किया ऑयल गर्म हो चुका है। अब जी सुराख वाले चम्मच के ऊपर आपने इस तरह से दूसरे वाले बैटर के साथ चमचे के साथ इस तरह से बैटर रख कर फैलाना है और ये वाली बूंदी जो है ये वो बनेगी, पर्ल्स टाइप बूंदी बनेगी, बिल्कुल मोती जैसी। तो इस तरह की बूंदी जो होती है ये भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़े की होती है। तो इसको आपको सेपरेटली पानी में सोक करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पहले भी मैं तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगी एंड स्क्रीन पे, लास्ट में आप देखिएगा। इसके साथ मैंने दही बड़े बनाए थे इस बूंदी के साथ, तो बहुत ही मज़े के बने थे क्योंकि इनको सेपरेटली पानी में पहले सोक करके रखना ही नहीं पड़ता। इसको डायरेक्ट आपने दही में ऐड करना है और दही बड़े बना लेने। बड़ी मज़े की ये वाली बूंदी है। तो जी फिर चम्मच चलाकर आपने इसका जो कलर है वो एक जैसा निकालना है, तो इसलिए आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है। अभी इसका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, तो अब मैं चमचा चलाती रहूँगी ताकि हर मतलब बूंदी का एक जैसा कलर निकले। ये नहीं हो कि कोई डार्क गोल्डन हो जाए और कोई लाइट गोल्डन रहे। मीडियम हीट पर ही आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और इसका तरीका पहचान का ये है कि जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इसकी पहचान ये है कि इसमें कड़कदार आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मतलब देखिए जैसे पहले ऑयल के साथ इसके राउंड बबल्स बन रहे थे, अब बबल्स वगैरह कुछ नहीं बन रहा। अब इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है, लाइक जैसे अब मैं चमचा जैसे चला रही हूँ तो वो साफ देखें आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ठीक है, तभी इसमें वो कड़कपन की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो अब मैंने एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर अच्छे से स्प्रेड करके रखा हुआ था। अब मैं इसको निकाल लूँगी
और टिश्यू पेपर या कोई चीज़ आपने लाजमी फैलानी है ताकि जो भी इनका ऑयल होता है वो सारा निकल जाए अच्छे से। तो इस बूंदी को मैंने सेपरेट करके प्लेट में निकाल के रख दिया। अब बारी आती है दूसरी तरह की बूंदी बनाने की। तो उसके लिए वही वाला बैटर जो मैंने अभी रेडी किया था बेसन का, उसमें 2 चम्मच खाने के भर के ऐड किए हैं बेसन के, और तो उनको भी अच्छे से मैंने बीट कर लिया। और अभी ये जो बैटर रेडी हुआ है ना, ये देखिए ये काफ़ी थिक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक बैटर रेडी करना है। आपने पहले जो था वो थोड़ा सा नॉर्मल रखा था, थिक नहीं था। तो उस बैटर से क्या होता है कि आपकी पल्स स्टाइल बूंदी जो है वो रेडी हो जाती है। जब आपने इसको थिक बना लिया तो इसके साथ वो दूसरी वाली रेडी होगी। वही दोनों चमचों का इस्तेमाल करना है, एक सुराख वाला और दूसरा गहरे वाला। उसी तरह से उसी तरीके से ही आपने इस बूंदी को भी बना लेना है। ये देखें इसका बैटर कितना गाढ़ा है। तो अब इसकी थिकनेस आप चेक करते हुए अब ये देखें इसको आराम आराम से बस आपने जो है ना वो ऊपर से चम्मच चलाते रहना है और ये मोटी वाली बड़ी वाली जो है ना फुल्की बन जाएगी, बूंदी कह लें फुल्की कह लें जो भी, तो ये वाली बन जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने उस बैटर से जितनी बन सकती थी वो सारी बनाई हैं। और हीट जो है वो मीडियम ही है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, मीडियम हीट पर ही आपने इनको फ्राई करना है। तो जैसे ही ये सारा बैटर मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो चम्मच चलाकर आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वो जो आपस में जुड़ी होती है ना, जब आप चम्मच फ़ौरन चलाते हैं तो उससे क्या होता है वो सब कच्ची सी जुड़ी होती हैं वो अलग भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पर फ्राई करना है, जब तक कि ये इसमें से कड़कपन की आवाज़ नहीं आनी शुरू हो जाती, बबल्स नहीं ख़त्म हो जाते, ठीक है। तो उस पहली वाली बूंदी को भी मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पर फ्राई किया था और चम्मच साथ साथ चलाती रही थी कि ताकि हर बूंदी का कलर एक जैसा बिल्कुल इक्वल ब्राउन होना चाहिए, गोल्डन सॉरी। तो अब इसको भी मैंने इसी तरह से चम्मच चलाती गई और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। और चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सभी जो जितनी भी बूंदी है उन सब का कलर एक जैसा आना चाहिए। अगर आप चम्मच नहीं चलाते तो जो बूंदी जो है कुछ तो बहुत अच्छे से जल्दी कलर पकड़ लेगी और कुछ वाइट ही रहेगी, ठीक है। तो ये देखें अब ये बिल्कुल बाज़ार जैसे कलर जैसी बूंदी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगी कि देखें अब इसके बबल्स भी सब ख़त्म हो गए हैं, क्रिस्पीनेस की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। इट मीन्स ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुकी है। अगर ये अच्छे से अंदर तक कुक नहीं होगी तो आप इसको स्टोर करके काफ़ी टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिल्ली सी हो जाती है, सॉफ्ट पड़ जाती है, तो वो यूज़ के काबिल नहीं रहती। उसको भी निकाल लिया। ये दही बड़ों की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बल्ले भी मैंने घर पे बनाने का तरीका बताया। फिर कोई भी आप जिपलॉक बैग ले लें या फिर शीशे का जार, उसके अंदर आप इनको 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।